दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में दोस्तों जो है कितना अगर लगातार लॉस हो जाए तो उसके बाद दोस्तों जो है हम उस दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। फिर हम दोस्तों जो है नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। तो ये जो रूल है दोस्तों काफी ज्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोस्तों जो है ये समझ गए कि कितना दोस्तों जो है लॉस होने के बाद मतलब कितना अगर लगातार लॉस होने के बाद हम ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर देंगे। अगर आप इस रूल पर दोस्तों जो है काम करेंगे तो आपका कैपिटल दोस्तों जो है बच सकता है। तो ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि डेली लॉस लिमिट जो होता है ना दोस्तों, इससे आपको ये पता चलता है कि आप एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना दोस्तों जो है ले सकते हैं। और इससे दोस्तों जो है आपका कैपिटल बचने में दोस्तों जो है हेल्प हो सकता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो है ट्रेडिंग में सबसे पहला फर्स्ट गोल यही होना चाहिए दोस्तों, कैपिटल को बचाना, प्रोटेक्ट करना। पहले ट्रेडिंग में दोस्तों जो है हमें सरवाइव करना सीखना है कि ट्रेडिंग में हम दोस्तों जो है लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक दोस्तों जो है कैसे सरवाइव करें, ये पहले हमें दोस्तों जो है सीखना है। तो सबसे फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए ट्रेडिंग में दोस्तों जो है, कैपिटल को बचाना। तो अगर ये सब रूल इस डिसिप्लिन के साथ अगर आप दोस्तों जो है ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों जो है कैपिटल बचने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ दोस्तों जो है ट्रेडिंग करेंगे, ये रूल्स सब अगर आप दोस्तों जो है फॉलो करेंगे तो कैपिटल दोस्तों जो है बच सकता है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि एक दिन में कितना लगातार लॉस हो जाए उसके बाद दोस्तों जो है हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे उस दिन के लिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग में अभी नए नए हो तो कितना लगातार लॉस होने के बाद हम दोस्तों जो है उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो देखो, अगर आप लोग दोस्तों जो है ट्रेडिंग में नए नए हो, अगर अगर आप लोग दोस्तों जो है ट्रेडिंग में बिगिनर्स हो तो कितना लॉस होने के बाद दोस्तों जो है कितना लॉस होने के बाद दोस्तों जो है हम उस दिन के लिए दोस्तों जो है ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो तीन जो लॉस है ना दोस्तों, तो दोस्तों तीन लगातार लॉस होने के बाद मतलब तीन लगातार लॉस होने के बाद दोस्तों जो है हम उस दिन के ट्रेडिंग बंद कर देंगे। फिर हम दोस्तों जो है नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। हमें दोस्तों जो है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग में ही दोस्तों जो है ज्यादातर बिगिनर्स का दोस्तों जो है लॉस होता है, क्योंकि जब लॉस होगा तो वहां पे दोस्तों जो है ईगो पे वो अटैक होगा और दोस्तों जो है गुस्सा आएगा और गुस्सा कहेगा मैं मार्केट से जीत के रहूंगा। कि मार्केट जो है ना दोस्तों वो अनप्रडिक्टेबल है। आपको दोस्तों जो है लॉस भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लॉस को तो ही कंट्रोल करना है। लॉस बड़ा नहीं लेना है, मतलब बिग लॉस नहीं लेना है। तो इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जो दोस्तों जो है ये सब रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों जो है आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा, लॉस कम से कम होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो तीन अगर लगातार लॉस हो जाए तो उसके बाद दोस्तों जो है हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। फिर हम दोस्तों जो है नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। तीन अगर लगातार दोस्तों जो है लॉस हो जाए तो। दूसरा देखो, दूसरा जो है ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर आपके पास दोस्तों जो है एग्जाम्पल से समझो, अगर आपके पास दोस्तों जो है 20,000 का कैपिटल है तो सिंगल ट्रेड में दोस्तों जो है पूरा कैपिटल मत लगाओ। सिंगल ट्रेड में दोस्तों जो है पूरा कैपिटल मत लगाओ दोस्तों, क्योंकि अगर आप पूरा कैपिटल लगा दोगे तो वहां पे दोस्तों जो है आपका सारा कैपिटल रिस्क में चला जाएगा। अगर वहां पे दोस्तों जो है 50% भी लॉस होगा तो आधा कैपिटल आपका उड़ गया। तो इसीलिए दोस्तों जो है सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल मत लगाओ। आप उसका दोस्तों जो है उस कैपिटल का 10-20% ही कैपिटल दोस्तों जो है सिंगल ट्रेड में लगाओ, पूरा कैपिटल नहीं लगाओ। और उस कैपिटल में भी आप रिस्क मैनेजमेंट करो, मतलब उसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। और दोस्तों जो है आरपीटी डिसाइड करो। आरपीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिस्क पर ट्रेड। आरपीटी पहले से ही डिसाइड करो कि रिस्क पर ट्रेड जो होता है दोस्तों, कि लॉस होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं लेना है। तो ये होता है दोस्तों आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। तो स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों जो है ट्रेड करना है। और ट्रेडिंग में एक होता है दोस्तों पोजीशन साइज। क्योंकि अगर आपने आरपीटी लेट सपोज कि अगर आपने दोस्तों जो है आरपीटी 3% का डिसाइड किया, अब आप बोलेंगे कि 3% तो स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, 3% जो स्टॉप लॉस है वो तो बार बार हिट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोजीशन साइज के कॉन्सेप्ट को समझना है। पोजीशन साइज
इसके ऊपर मैंने दोस्तों जो है डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पोजीशन साइज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है दोस्तों, तो पोजीशन साइज जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और जो है दोस्तों ट्रेडिंग में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एग्जांपल से समझो आप लोग। अगर आप दोस्तों जो हैं अगर आप दोस्तों जो हैं 10 ट्रेड लेते हो और आपका स्ट्रैटेजी का विन रेट अगर दोस्तों जो है 50% है, 40% ही चलो मैं मान लेता हूँ, 40% है आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट। और दोस्तों जो है आप एक ट्रेड में 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो। यहाँ पे 10 रुपए मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जिससे आपको दोस्तों जो है आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसे सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा कि 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो और आपका प्रॉफिट है 20 रुपए का, क्योंकि हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलेंगे वो 1:2 का फॉलो करके चलेंगे। तो 1:2 मतलब 10 रुपए का रिस्क है, 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये होता है दोस्तों 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि रिस्क का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो, रिवॉर्ड का मतलब आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो दोस्तों जो है मार्केट से। ये होता है दोस्तों रिवॉर्ड। तो आप 10 रुपए का रिस्क लेके चल रहे हो, 20 रुपए का प्रॉफिट, और टोटल 10 ट्रेड लिए, और 5 ट्रेड में दोस्तों जो है 6 ट्रेड में चलो बैक टू बैक लॉस हो गया, क्योंकि स्ट्रैटेजी का विन रेट 40% है। तो 6 ट्रेड में लॉस हो गया, तो कितना का लॉस हुआ? एक ट्रेड में 10 रुपए का रिस्क है, 6 ट्रेड में टोटल लॉस हुआ, तो कितना का लॉस हुआ? तो टोटल लॉस जो हुआ है दोस्तों 60 रुपए का दोस्तों जो है टोटल लॉस हुआ। और 4 ही ट्रेड में आपको दोस्तों जो है प्रॉफिट हुआ। तो 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में कितने का प्रॉफिट है? 20 रुपए का। तो 4 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपीज का, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और लॉस कितने का टोटल हमें हुआ 6 ट्रेड में? 60 रुपए का। तो फिर भी इन दोस्तों जो है हम लॉस में है या प्रॉफिट में है? हम ओवरऑल दोस्तों जो है 20 रुपीज के प्रॉफिट में। तो यही होता है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो देखो 40% विन रेट के स्ट्रेटजी पर भी हम दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी से भी इम्पोर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी भी इम्पोर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों जो है स्ट्रैटेजी से ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, किस तरह का आप दोस्तों जो है एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आ रहे हो, क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ही हाई लेवल का होता है कि भाई एक ही दिन में पैसे को डबल कर लेंगे, और दोस्तों जो है ओवरनाइट दोस्तों जो है करोड़पति बनने के चक्कर में हम दोस्तों जो है कुछ ही दिन के अंदर दोस्तों जो है पैसा को गवा देते हैं। तो इस तरह से हमें दोस्तों जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मार्केट से। जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो हमें मार्केट में लेके चलना है। अगर आप लोग अभी नए नए हो तो यार अभी सबसे पहले लर्निंग जो होता है ना, लर्निंग पे अभी फोकस करना है। अभी दोस्तों जो है जितना हम सीखेंगे उतना दोस्तों जो है हमें एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस दोस्तों जो है बढ़ेगा। तो अभी लर्निंग पे फोकस करना है। हाँ, आप दोस्तों जो है 10,000 5,000 से दोस्तों जो है आप सीखने के लिए वो पैसा लगा सकते हो मार्केट में, जिससे आप सीख सकते हो। उस पैसे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मार्केट से दोस्तों जो है पैसा कमाऊंगा। वो पैसा एक फीस है, उसको सीखने के लिए रखो, क्योंकि जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो वहां पे आप बहुत कुछ सीखोगे। तो इसलिए वो सीखने का पैसा सही है, लेकिन उससे आप एक्सपेक्टेशन हाई हाई लेके आओगे तो वो दोस्तों जो है एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए सीखने के लिए वो अमाउंट बढ़िया है दोस्तों। या तो आप डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। डेमो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिस भी ऐप में आप डेमो ट्रेडिंग करोगे वो एक वर्चुअल मनी देता है। वो एक वर्चुअल दोस्तों जो है मनी होता है, रियल मनी नहीं होता है, वर्चुअल होता है, जिससे आप दोस्तों जो है सीख सकते हो। तो उसमें भी आप दोस्तों जो है डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डेमो ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करो, उसमें आप प्रैक्टिस करो। बाकी देखो दोस्तों ट्रेडिंग में रिस्क होता है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए हो तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान में लेके चलना कि दोस्तों जो है ट्रेडिंग के लिए कभी भी किसी से उधार पैसा नहीं लाना है। ठीक है, वही पैसा दोस्तों जो है लगाओ ट्रेडिंग में, वो आपका हो, खुद का हो। और अगर वो लॉस हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए लाइफ के अंदर।
इसलिए वही पैसा ट्रेड में लगाओ। कभी भी किसी से उधार पैसे लेके, लोन लेके ट्रेडिंग में मत आना, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सब नहीं करना है आपको। आपको वही पैसा लगाना है, अगर वो लॉस हो गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करना, और सिंगल ट्रेड में पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। 10-15% ही सिंगल ट्रेड में कैपिटल लगाओ, बाकी का कैपिटल दोस्तों जो है आप बैकअप में रखो। इनकेस अगर ये कैपिटल वाइप आउट हो गया, जीरो हो गया, तो आपके पास कैपिटल है, आप फिर नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। और जब तक आप सीख ना जाओ, जब तक आप सीख ना जाओ पूरे तरीके से, तब तक आप दोस्तों जो है ट्रेडिंग करो ही मत। तब तक आप डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। तो प्रैक्टिस करो डेमो ट्रेडिंग से, तो प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन सकते हो। बाकी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था दोस्तों, एंड इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने रिस्क पे करिएगा। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, तो इसलिए अपना रिस्क एपिटाइट, रिस्क मैनेजमेंट ये सब फॉलो करके दोस्तों जो है ट्रेडिंग करना है। बाकी दोस्तों जो है, अगर आप लोग ट्रेडिंग में नए नए हो, तो दोस्तों जो है ये रूल्स आपको फॉलो करके चलना है कि 3 बार अगर लगातार लॉस हो जाए तो हमें उस दिन के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। और क्योंकि डेली लॉस लिमिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दूसरा, सिंगल ट्रेड में दोस्तों जो है पूरा कैपिटल नहीं लगाना है। तीसरा, स्टॉप लॉस के साथ हमेशा दोस्तों जो है ट्रेड लेना है। और ये सब रूल हमें दोस्तों जो है फॉलो करके चलना है। अगर ये सब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने का चांसेस फिर ज़्यादा है। बाकी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो मिलता है दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू दोस्तों, लव यू मेरे भाई लोग।